वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर मोशन के सेकंड क्लास के बारे में। आगे बढ़ेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन, उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स की हमने बात की थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी और एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया गया था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। रेडी हैं सब लोग पढ़ने के लिए? तो रेडी हैं तो आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर हमने मोशन की बात तो कर ही रही थी, चैप्टर का नाम ही है मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो इसके बारे में दो टर्म और हमेशा चलती हैं मोशन से एसोसिएटेड, वन इज यूनिफॉर्म मोशन, अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म वर्ड की बात करें, मोशन तो हमें पता ही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? कुछ लोगों को लगता है जी यूनिफॉर्म पहनकर जो मोशन करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है या है भी। बेसिकली यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है? यूनिफॉर्म हम स्पेशली जैसे स्कूल यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म हमें कुछ खास प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर स्कूल यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जब आप अपने घर में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं सॉरी, तो स्कूल में जब आप बैठे होंगे अपनी क्लास में तो आपको दूर से ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि सब दूर से एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं। तो एक जैसे मतलब कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म का दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कांस्टेंट, एक जैसा। और समझ में आ गया होगा। जो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा नहीं है, जो बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे अगर आप कैजुअल ड्रेस में अपने क्लास में जाकर बैठ जाएंगे, बाकी सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, आप कैजुअल ड्रेस में, तो आप वेरिएबल यानी कि अलग दिखेंगे, आपको पहचानना आसान हो जाएगा, दूर से भी पहचाना जा सकेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। मोशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, मोशन का मतलब बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, विद टाइम कर रही है, तो बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स कर दें और इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होंगे। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप फिगर वाइज देख लो। सपोज बॉडी ए से बी जा रही है, 2 मीटर कवर किया है 1 सेकेंड में। फिर बॉडी गई बी से सी चली गई, फिर से उसने 2 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में। सी से डी चली गई, फिर से 2 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में। मतलब हर बार सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। ऐसे केस में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती है। दूसरी कैटेगरी नॉन यूनिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल भी है, बोलते हैं इट इज द मोशन इन विच बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस बार जो आपके सेम टाइम में सेम डिस्टेंस आ रही थी वो सेम नहीं होगी, वो बदल जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। ये एग्जांपल है। एग्जांपल अगर देख रहे हैं तो ए से बी का मान लेते हैं 2 मीटर इन 1 सेकेंड, फिर आगे बी से सी, अब की बार 3 मीटर हो गया 1 सेकेंड में, फिर सी से डी, अब की बार हो गया 1 मीटर 1 सेकेंड में। मतलब हर बार बदल रहा है। टाइम इक्वल रखा है, डिस्टेंस अनइक्वल हो गई है। उल्टा भी कर सकते हैं, टाइम को अनइक्वल कर दो, डिस्टेंस हर बार सेम कर दो, तो भी बात वही होगी। ये भी नॉन यूनिफॉर्म को ही इंडिकेट करेगा। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों ही सिचुएशन आपको बताती हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है स्पीड। हमने एक पढ़ा था डिस्टेंस, एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, अब उन्हीं से आगे एडवांस वैल्यू जा रही है। एक पढ़ते हैं स्पीड और एक पढ़ते हैं वेलोसिटी। समझेंगे क्या है? जैसे यहाँ पर हमने बात की है, कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है, कुछ टाइम लगा है। तो अगर कोई बॉडी ए से बी जाती है और वो डिस्टेंस कवर करती है s और टाइम लगाती है t, तो आप इन दोनों का रेशियो कर दो, डिवाइड कर दो इनको, आपको आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी स्पीड, जिसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन शॉर्ट में सिर्फ टाइम लिख लेते हैं और ये बन जाता है फॉर्मूला स्पीड का। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टाइम टेकन, इसी को हम नाम देते हैं स्पीड। फॉर्मूला बना लेंगे v से डिनोट कर रहे हैं s/t। यूनिट अगर बनाएंगे तो यूनिट डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ी थी मीटर होती है, टाइम के लिए सेकेंड होती है, तो ये मीटर पर सेकेंड, जिसको लिखने का तरीका ये भी है, मीटर पर सेकेंड ऐसा आ जाता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड का। तो जो फॉर्मूला है वही हमारी डेफिनेशन बन जाता है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे इट इज
रेशियो कर दिया है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो कर दिया। ठीक है, ठीक इसी तरह से वेलोसिटी की भी बात आती है। इस बार मानते हैं ए से बी बॉडी जा रही है, फिर से इस बार इसने एस, यहां पर हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये इस बार डिस्प्लेसमेंट यूज होगा। टाइम लगा है टी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यूनिट लिखेंगे तो बन जाएगी मीटर पर सेकेंड, या फिर लिखने का तरीका दूसरा, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। रेशियो में डिस्प्लेसमेंट बन गया, पहले वाले में डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। डेफिनेशन बोल देंगे, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि फॉर्मूला तो दोनों का एक ही है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। जैसा डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, इनकी क्वांटिटी के नेचर का, यहाँ पर जो क्वांटिटी का टाइप है वो आता है स्केलर, जबकि यहाँ हम जो क्वांटिटी का टाइप बताते हैं दैट इज वेक्टर। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी साथ में। वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन देनी है। स्पीड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू बताएंगे इनके स्केलर और वेक्टर नेचर के अकॉर्डिंगली। बाकी बात जब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हो रही है, इसके लिए आप एक नोट बना ही लेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन का है एंड इन सेम डायरेक्शन भी सेम चल रही है, डायरेक्शन में चेंज नहीं किया है, तो उस कंडीशन में ए से बी, बी से सी, सी से डी, आप जितना भी आगे जाए डायरेक्शन सेम रखनी है, वापस नहीं आना है। ऐसा अगर हुआ तो ऐसे केस में हमेशा आपको मिलेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पिछली क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक इक्वल आ रहा था जब तक हम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी भी सेम, प्रोवाइडेड आप डायरेक्शन की बात एज सच नहीं कर रहे हैं, तब तक ये वैल्यू सेम आती है। लेकिन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, नेगेटिव में भी चला जाता है, जीरो भी हो सकता है इवन। तो वेलोसिटी का भी बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, स्पीड अकॉर्डिंगली डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हुई चलेगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है स्पीड और वेलोसिटी का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे जाकर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये वर्ड एवरेज, स्पीड और वेलोसिटी तो पहले की तरह ही चल रहा है। एवरेज वर्ड हमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन देता है। एवरेज वर्ड का हम इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं तब जब हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं और हमें उनका टोटल इफेक्ट लेना होता है। तो यहाँ हमें टोटल ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि बॉडी ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है, सी से डी जाती है और इस तरह से चलती है। ए से बी जाने में उसने डिस्टेंस कवर किया S1, यहाँ किया S2, यहाँ किया S3, इसमें लगा टाइम T1, T2, T3। तो आपको इन तीनों डिस्टेंस को जोड़ देना है, इन तीनों टाइम को जोड़ देना है और रेशो करके टोटल के लिए फॉर्मूला बना देना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सबको ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू मिल जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 और नीचे T1 प्लस T2 प्लस T3। जरूरी नहीं 3 हो, 2 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं या कोई भी नंबर हो सकता है। वैल्यू उससे भी S1 S2 S3 को सम करके S आएगा, T1 T2 T3 से सपोज T आएगा और फॉर्मूला पहले की तरह ही बन जाएगा। बस इस बार फर्क यह है कि S और T डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है टोटल केस के लिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बाकी SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट इट इज मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी इज अगेन स्केलर। तो डेफिनेशन फॉर्मूले से ही बना देंगे, इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का, इसमें भी पार्ट वही आता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी,
लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट हम एक ही बार लेते हैं। हाँ, टाइम जरूर अलग अलग होगा, T1 T2 T3। ध्यान रखना इसमें डिस्प्लेसमेंट S1 S2 S3 नहीं लेंगे, एक साथ एक ही बार में ले लिया जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक बार में आता है डायरेक्ट, टाइम अलग अलग हो सकता है, उन सबको जोड़कर आपको T बनाना होगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ हम बोल रहे थे टोटल डिस्टेंस, इस बार बोलेंगे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, टोटल बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 2, लेकिन टाइम में टोटल आएगा, टोटल टाइम, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स के लिए कंबाइन किया गया है। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बाकी फॉर्मूला हम अकॉर्डिंगली जैसा होगा वैसा लिख लेंगे। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट या यूनिट हमारे पास आती है, इसमें भी मीटर पर सेकेंड, फर्क है क्वांटिटी का, दैट इज वेक्टर पहले की तरह। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का। और अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा शुरू करते हैं, एक हल्का सा आइडिया देने के लिए आप लोग को, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है राम ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट A to B with speed 40 किलोमीटर पर आवर and returns back to A से B गया, फिर B से वापस A आ गया at speed of 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला है फाइंड, दो बातें बोली है निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकाल दो और एक बोला है आपसे एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दो। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करिए और करके देखिए क्या आंसर आता है, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए जो कि कुछ इस तरह से है। आपको बताया था न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं इसको करने की, तो जरूर उस बात को टैली करिए कि आपने क्वेश्चन को करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखा और मैं क्वेश्चन करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रख रहा हूँ। उससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी और याद भी हमेशा के लिए रहेगा। तो बताया था आपको न्यूमेरिकल करते वक्त हमेशा उसका फिगर बना लेना चाहिए। तो ए से बी जाने का केस बताया है 40 किलोमीटर पर आवर पर है और वापस आने का केस 60 किलोमीटर पर आवर पर। मैं फिगर बना रहा हूँ पहले इसका। अब जरा ये बताओ कि ए से बी जाने का और आने का दोनों में से कौन सी स्पीड ज्यादा है वापस आने की? जाने वाली स्पीड 40 किलोमीटर की पर आवर की है, वापस आने की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। अब ये बताओ यहां से यहां तक जाने और फिर वापस आने में किस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा? ये तो दोनों में बराबर होगा। वो जो आप सोच रहे हैं अगर डिफरेंट, वो टाइम की वैल्यू है, टाइम का फर्क होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम है। मान लेते हैं डिस्टेंस है s। फॉर एग्जांपल हमने खुद ही मान लिया जाने के लिए स्पीड 40 है, तो जाने के लिए जो टाइम लगा वो t1 मान लेते हैं, वापस आने की स्पीड अलग है 60, तो इसका टाइम भी अलग होगा। और क्योंकि स्पीड इस बार ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ध्यान रहे। इसी बात का हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर द एंटायर जर्नी। ये पूरी जर्नी के लिए निकालना है आपको, फॉर होल जर्नी, ए से बी और बी से ए तक के लिए। तो पहला केस लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए। अगर हम टोटल, आपको पता है फॉर्मूला पता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ मिलता है s प्लस एस यानी कि 2s। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑल्सो, स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इस बात को जरा ध्यान देंगे, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, लेकिन टाइम को मैं ऊपर ला रहा हूँ और स्पीड को नीचे। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हम कहते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हमने,
इससे हमें टाइम का फॉर्मूला मिल गया। अब ए से बी का टाइम t1 और बी से ए का टाइम t2 दोनों हमें पता है, तो देयरफॉर t1 की बात हम लिख सकते हैं, जाने का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है s, और वापस आने जो दूसरा फॉर्मूले में क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड कितनी है 40, तो ये हो गया s/40। ऐसे ही t2 भी बना सकते हैं, b से a आने का जो डिस्टेंस है वो s और टाइम स्पीड लग रही है 60। तो अब अगर आपको टोटल टाइम की जरूरत पड़ेगी तो टोटल टाइम भी आप बना सकते हैं, टोटल टाइम t1 प्लस t2 करके, t1 की वैल्यू है हमारे पास s/40 s/60, एलसीएम लेना आता है 40 और 60 का एलसीएम ये होता है 120, तो 40 कितना टाइम्स 120 है, 43 टाइम्स 120 होता है, तो 3 को हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 60 कितना टाइम्स 120 होता है, 2 टाइम्स होता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3s और 2s मिलकर क्या हो गया 5s डिवाइडेड बाय 120। ये हमारा टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास है, और फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, एज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 2s, टोटल टाइम इज 5s/120, तो s से s काट दो और 120 ऊपर आ जाएगा, 2 × 120 डिवाइडेड बाय 5, बाकी तो कैंसिल ही करना है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 होता है, 20 बन गया, 5 4 20, 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। टोटल डिस्टेंस s + s करके हमने बनाया 2s, टोटल टाइम चाहिए था, उसके लिए पहले हमने टाइम का फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, हमने टाइम का फॉर्मूला तैयार किया, दोनों केस के टाइम निकाले, उनको सम किया, मैथमेटिकली सॉल्व किया और फॉर्मूले में रखकर हमारा आंसर आ गया। ये केस हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए था। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला है, अब तो सारा काम हमने पहले ही कर रखा है। दूसरा पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बल्कि अच्छा कहें तो टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, टाइम तो हमने निकाल ही रखा है, टोटल टाइम हमारे पास है 5s/120। रही बात टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो a से b जाने का डिस्प्लेसमेंट है s, लेकिन b से a आने का हो जाएगा -s, तो s और -s मिलाकर 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अब सेम है, तो ये तो 0 हो गया, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो हमारा जो आंसर आया एवरेज वेलोसिटी का वो बन गया 0। ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसलिए कराया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एलेबोरेट हो। इसके बाद हम अभी तक जितना पढ़ लिया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस पेपर देखेंगे, तो प्रैक्टिस पेपर की बात हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अभी तक का पढ़ाया हुआ पूरा पोर्शन तैयार करके रखें, ताकि प्रैक्टिस पेपर को समझना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।